नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को खरी खरी सुनाई है। असल में आपको बताएं कि जिस तरह से टीएमसी के जो सांसद है उन्होंने संसद के परिसर में जगदीप धनखड़ जी का मजाक बनाया, उसके बाद राहुल गांधी वीडियो शूट कर रहे थे। इस पर जगदीप धनखड़ काफ़ी आहत हैं और उन्होंने कहा कि मैं बहुत दुखी हूं, इस बात से आहत हूं। मेरा आप अपमान करें मुझे सहन होगा, लेकिन क्योंकि मैं राज्यसभा का सभापति हूं और देश का उपराष्ट्रपति हूं तो ये देश के उपराष्ट्रपति का अपमान है। और जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपना पत्र लिखा उसमें जिक्र उन्होंने उस बात का नहीं किया कि जो अपमान किया गया है, बल्कि ये कह रहे हैं कि आपने सांसदों को सस्पेंड कर दिया, ये दुखद है। आपको याद होगा मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जगदीप धनखड़ जी को एक पत्र लिखा। उस पत्र पर मैंने न्यूज़ की है, आपको बताया मैंने कि किस तरह से वो लिख रहे थे कि साहब आपके द्वारा जो किया गया। उन्होंने क्या लिखा मैं बताता हूं। वो कहते हैं, इतने सारे सांसदों का निलंबन दुखी और व्यथित करने वाला है और मैं हताश और निराश महसूस कर रहा हूं। तो ये क्या आगे लिखते हैं, इतने बड़े पैमाने पर सांसदों का निलंबन हमारे संसदीय लोकतंत्र के मूल्यों के सिद्धांत के लिए हानिकारक है। सदस्यों का निलंबन देखना दर्दनाक, पीड़ानाक, निराशाजनक, इस तरह से लिखा उन्होंने। इस पर जगदीप धनखड़ जी ने अब पत्र लिखा और पत्र में उन्होंने जवाब दिया है। उन्होंने कहा, मैं एक पीड़ित हूं, एक ऐसा पीड़ित जिसे पता है कि इससे कैसे जूझना है और सारे अपमान को झेलते हुए भारत माता की सेवा करनी है। उन्होंने कहा कि मैं एक संवैधानिक पद पर हूं और जो निलंबन हुआ है वो किस लिए हुआ है, क्योंकि आप नारेबाजी कर रहे थे, तख्तियां लेकर आए थे, जो कि रूल है नहीं। रूल बनाया गया कि कोई भी सांसद अगर बैल में आएगा, नारेबाजी करेगा, तख्तियां लेकर आएगा तो उसका निलंबन तय है। आपको ये पता है, उसके बावजूद भी जानबूझकर लेकर आए। तो इसके दो मतलब हैं कि या तो आपको लगता है कि ये सरकार आपका निलंबन कर ही नहीं पाएगी, आप इतने हैकड़ी वाले सांसद हैं, या फिर आपको लगता है कि ये निलंबन करेगी फिर हम इसको मुद्दा बनाएंगे कि मोदी तो तानाशाह है। असली बात तो यही है कि आप मोदी को अपमानित करना चाहते हैं। मोदी के अपमान के चलते आप देश का अपमान करते हैं। मोदी का अपमान के करने के लिए आप देश के उपराष्ट्रपति का भी अपमान करते हैं। मोदी को अपमानित करने के लिए देश के राष्ट्रपति का भी आप अपमान करते हैं। बताइए, जब तो निलंबन की कोई बात ही नहीं थी, जब आपने द्रौपदी मुर्मू जी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए जब चयन किया गया, क्या कहा? जो अधीर रंजन चौधरी थे कि इनको राष्ट्रपत्नी कहा जाए, खिल्ली उड़ा रहे थे तब भी सारे, तब तो कोई बात नहीं थी। इसी तरह आप हमेशा अपमान करते हैं। मोदी का अपमान करने के लिए हर उस व्यक्ति का अपमान करने का आप कोशिश कर रहे हैं जो मोदी से जुड़े हुए हैं। और इसीलिए जगदीप धनखड़ जी ने जो कहा है, पत्र लिखा, उन्होंने कहा कि देखिए, धनखड़ जी ने जो मल्लिकार्जुन खड़गे को जवाब दिया, उन्होंने कहा कि मुझे संतोष होता यदि 22 दिसंबर को जो आपने पत्र लिखा जिसका मैंने जिक्र किया, अगर आप उसमें व्यक्त किए गए संकल्प के हम संवाद और बातचीत में विश्वास रखते हैं, इस पर यदि आप कायम रहते तो मैं मानता। लेकिन ना तो आप बातचीत करना चाहते हैं, ना आप संवाद कायम करना चाहते हैं और शोर मचाते हैं और अपनी जिद करेंगे कि साहब कैसे सस्पेंड करो, हम तो वापस करा के रहेंगे। कहीं गांधी मूर्ति के पास खड़े होकर आप मीडिया में बाइट दे रहे हो, कहीं आप जंतर मंतर पर जाकर धरना प्रदर्शन कर रहे हो और फिर आप प्रदर्शन कर रहे हो, रैली निकाल रहे हो। क्या है ये? और इसलिए जगदीप धनखड़ जी काफी दुखी हैं। उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से अपमान किया जा रहा है, और आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ जी ने जो कहा, इसको लेकर एक और बात है कि जाट समाज ने तय कर दिया है, अब हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये कांग्रेस को मुश्किल होने वाली है। मैंने आपको बताया कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के जो बागपत क्षेत्र है उसमें 62 ऐसे गांव हैं जिनका गोत्र धनखड़ है। उन्होंने तो तय कर दिया कि टीएमसी हो या कांग्रेस, हम किसी नेता को यहां घुसने नहीं देंगे जब तक कि राहुल गांधी खुद इस मामले में माफी ना मांग ले। मतलब आप सोचें कि वीडियो शूट करके हंसी उड़ा रहा है। यह प्रधानमंत्री बनने के लक्षण है, उसको प्रधानमंत्री बनना है। सोचो अगर राहुल गांधी जैसा कल को देश का प्रधानमंत्री बन गया तो वो तो किसी किसान के बेटे को, किसी गरीब को कुछ समझेगा ही नहीं। दिमाग में इतना अहंकार है कि हम राजसी परिवार के राजकुमार। सोचो, कोई कल्पना कर दे, इसका उल्टा कर दो कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता
अगर सोनिया गांधी का अपमान कर दे। आपको याद होगा कि इस देश में एक बहुत बड़े पत्रकार हैं अर्नब गोस्वामी। जब महाविकास अघाड़ी सरकार मुंबई में चल रही थी तो उस समय जो परमवीर का केस खुला, फिर वहां सुशांत सिंह राजपूत की हत्या का मामला हुआ, और जब उन्होंने सवाल उठाते हुए सोनिया गांधी का जो वास्तविक नेम है विवाह के पहले का, वो नाम ले दिया था, उसके बाद क्या हंगामा हुआ। 200 एफआईआर हुई थी देश में जगह जगह। काहे को भाई? मेरा नाम पवन त्यागी है, यदि मेरा नाम एक दूसरा पप्पू भी होता, क्योंकि बहुत सारे लोग प्यार में घर में नाम रख देते हैं, तो अगर कोई मुझे पप्पू नाम से भी पुकारेगा, बिट्टू नाम से कोई पुकारेगा, शॉर्ट नेम घर में रख देते हैं, पप्पू, बिट्टू, कोई ऐसा नाम शॉर्ट नेम रखते हैं, तो उससे पुकारने से मुझे दिक्कत क्या है? मैं तो जानता हूं, मैं इस बात को कई बार कहता हूं। मेरी एक बहन है, वो मेरी छोटी बहन का हमने घर में नाम रखा अंजू। बचपन से लेकर बड़े होने तक अंजू ही नाम था। उसका विवाह हुआ, लेकिन जो अपने ससुराल में गई, वहाँ परंपरा है कि जो वहाँ दुल्हन आएगी उसका नाम वो अपने हिसाब से रखेंगे। उन्होंने नाम रख दिया पूनम। जिस लड़की को जीवन भर अंजू नाम से पुकारा गया हो, विवाह के बाद उसको पूनम कहा जाने लगा और वो नाम उसने स्वीकार किया। आज मेरी उस बहन को यदि कोई अंजू कह दे तो क्या वो उससे चिढ़ जाएगी? क्या वो कहेगी मेरा अपमान हो गया? तब सोनिया गांधी को अगर उनके पहले नाम से कोई पुकार दे इस देश में, तो क्या उसके ऊपर एफआईआर करोगे? उसका चैनल बंद करने की कोशिश कर दोगे? यह है कांग्रेस और कांग्रेस के गांधी खानदान का अहंकार कि हमारे खिलाफ एक शब्द बोलोगे तो छोड़ेंगे नहीं, सिस्टम हमारा है। और दूसरा यह है कि आप जो है दूसरे का कितना ही अपमान करो। आपको बता दें, जगदीप धनखड़ जी ने जो पत्र को लिखा, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को खरी खरी सुनाई। उसमें लिखा, राजनीतिक रणनीति के तहत व्यवधान को औजार बना लेना लोकतंत्र के मंदिर को अपवित्र करने से कम पाप नहीं है। काउंसिल ऑफ स्टेट्स, उच्च सदन, वरिष्ठों के संसद सदस्य के रूप में हमसे अपेक्षित हैं कि हमारा आचरण दूसरों के लिए अनुकरणीय हो। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? स्कूल में बच्चे शोर मचाते हैं ना, तो मास्टर जी डंडा लेके मारते थे पहले, आजकल भी सजा दे देते हैं, डेस्क के ऊपर खड़े हो जाओ, साइड में खड़े हो जाओ, क्लासरूम से बाहर चले जाओ। ये हमें बचपन से सिखाया जाता है कि अनुशासन सीखें। बच्चे को हम अनुशासन सिखाते हैं, लेकिन हम जब बच्चों के दादा बन गए, क्योंकि सांसद जितने संसद में गए उनमें ज्यादातर ऐसे हैं जो दादा पोते वाले होंगे, पोते वाले हैं। अब उस अवस्था में आप शोर मचाएंगे तो बच्चों को क्या सिखाएंगे? यही जगदीप धनखड़ जी कह रहे हैं कि हम आने वाली पीढ़ियों को क्या सिखाना चाहते हैं कि ऐसी बदतमीजी करो। आपको संसद में चुनकर भेजा है, क्लासरूम में तो बच्चा ट्यूशन दे, अपनी फीस देता है सीखने के लिए, लेकिन यहां जो सांसद संसद में जाते हैं उनके ऊपर तो देश के टैक्स पेयर, मेरे जैसे और आपके जैसे लोग, करोड़ों रुपया प्रति घंटे के हिसाब से वहां खर्च होता है। और ये वहां शोर मचाएं, ये वहां तख्तियां उछालें, ये वहां कैमरे के सामने आ जाए और कहें संसद की कार्रवाई नहीं चलने देंगे। क्या कारण है साहब? वो संसद में जो घुसपैठ हुई उस पर जवाब दें गृह मंत्री। अरे भाई देंगे, कहां भाग रहे हैं? ये सरकार कहीं जा थोड़ी रही है। इन्होंने बड़ी बड़ी घटनाएं जो हुई हैं उस पर जवाब दिया है। जवाबदेही अमित शाह जी की बनती है, लेकिन भाई जांच तो होने दें। आपको बिना जांच किए कह दें कि ये जो घुसपैठ हुई है इसमें तो वो बेचारे बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं, बेरोजगार हैं, ये कहलवाना चाहते हो? आप अपना नैरेटिव सेट करना चाहते हो कि देश के अंदर बेरोजगारी है और बेरोजगार बच्चों ने हल्ला करने के लिए, अपनी तरफ आकर्षित ध्यान कराने के लिए सरकार का ये फुस्सी बम छोड़ा है, स्मोक बम। यही कांग्रेस है, यही कम्युनिस्ट हैं जो आतंकवादियों के सपोर्ट में, जब कश्मीर में कोई पत्थरबाज अगर कश्मीर में खड़ा होता था, अगर कोई बंदूक उठाकर गोली चलाकर आतंकवादी बन जाता था, तो ये कहते थे भटके हुए हैं, नौकरी नहीं है, इसलिए बेचारों ने बंदूक उठा ली। ये बढ़िया है कि कोई बेरोजगार हो तो वो बंदूक उठा ले। इस देश में कितने ऐसे लोग हैं जो राष्ट्रभक्त भी हैं, जो किसान के बच्चे हैं, बेरोजगार हैं, तो क्या बंदूक उठा ले? ये जस्टिफाइड कैसे करते हो? राहुल गांधी उनको जस्टिफाइड करने में लगे हैं। बेरोजगार हैं साहब, इसलिए संसद में ये आके हल्ला किया है। अच्छा, फिर तो देश के जितने बेरोजगार हैं वो सब कहीं ना कहीं सांसद से जुड़े हुए हैं ही हैं, किसी ना किसी संसदीय क्षेत्र में रहते ही हैं, और वो सब के सब संसद में आ जाएं। और सोचिए क्या माहौल होगा कि वो संसद में आए
और फिर इसी तरह शोर मचाएं, क्योंकि राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि बेरोजगार हैं इसलिए वो हल्ला कर रहे हैं। तो अब की बार बम तो नहीं लाने देंगे, फुस्सी बम या आप स्मोक बम कहिए। वो शोर मचाएं, वो पेपर फेंकें, वो अपनी जेब से रुमाल निकाल के फेंकें, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी तो कह रहा है ये तो जायज है। अगर बेरोजगार हैं तो ये तो जायज है। तो इसका मतलब कल को फिर संसद में जो दर्शक दीर्घा बंद करनी पड़ेगी। क्या करवाना चाहते हो आप? उसको जस्टिफाइड कर रहे हैं, आतंकवादियों को जस्टिफाइड कर देते हैं, दंगा फसाद करने वालों को जस्टिफाइड कर देते हैं। कहते साहब मुसलमान डरा हुआ है इसलिए सड़कों पे है, देखिए इनकी चाल। और इसलिए जगदीप धनखड़ जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को आईना दिखाया है कि आपने जो 22 तारीख में पत्र लिखा, अच्छा होता कि उस पत्र में आप कहीं सॉरी बोलते। ऐसा तो धनखड़ जी ने नहीं लिखा, लेकिन हाँ उन्होंने बड़ी सभ्य तरीके से बात लिखी है। लेकिन देशवासियों को देखना चाहिए कि जगदीप धनखड़ जी बहुत व्यथित हैं इस बात को लेकर, और होना भी चाहिए कि जिस व्यक्ति ने पूरी शुचिता के साथ अपने जीवन को जिया हो, कभी कोई जीवन में भ्रष्टाचार नहीं किया और गरीबों के लिए काम किया है। एक वकील होते हुए उन्होंने, बहुत लोग ऐसे थे जिनके केस फ्री में लड़े और उनसे फीस नहीं ली। इसी के कारण भारतीय जनता पार्टी ने उनको उपराष्ट्रपति पद के लिए चुना। और आज वो कानून के जानकार हैं। जिस तरह से वो राज्यसभा में बातों को रखते हैं, उन्हें कोई मूर्ख नहीं बना सकता कानून के नाम पर। जिस तरह से वो जुडिशरी को आईना दिखाते हैं, लेकिन ये तो सहन नहीं है कांग्रेस को कि साहब वो जुडिशरी को बदलने की बात कैसे कर रहे हैं। यहां तो हमारा दबदबा है, हम जो कहें वही सही। जगदीप धनखड़ जी बेशक दुखी हैं, लेकिन मैंने बताया था कि ये तो चाहते हैं कि जगदीप धनखड़ जी इस्तीफा दे दें। वो तो मोदी जी ने उनको फ़ोन करा, तसल्ली दी, बताया कि जैसी आपका अपमान अब हुआ है ना पहली बार, मेरा तो कितनी बार हो गया। मोदी जी ने समझाया उन्हें कि भैया मुझे तो मौत का सौदागर कह दिया, मुझे नीच कह दिया, मुझे चाय बेचने वाला कहकर अपमानित किया, और मैंने सोचा ठीक है जो कह रहे हो ठीक है, देश फैसला करेगा। मान सम्मान, वो कहते हैं ना, लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, वो तो परमात्मा के हाथ है। आज परमात्मा ही ये हमेशा सबके जीवन में ही करते। जगदीप धनखड़ जी, आपको हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। आप जो कह रहे हैं कि मैं व्यथित हूं ना, आपका मान और सम्मान देश में बरकरार है। देशवासी आपको प्रेम करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, दो कारणों से करते हैं। एक तो आप जिस पोस्ट पर हैं वो देश की पोस्ट है उपराष्ट्रपति, तो इस देश के राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, या फिर इस देश के प्रधानमंत्री हो, ये ऐसे पद हैं कि जिसका सम्मान हर भारतीय नागरिक को करना ही चाहिए। तो उसके कारण से एक तो है। नंबर दो, आपका जो जीवन है सुचिता भरा हुआ, सरलता भरा हुआ, आपका जो खुद का व्यक्तिगत चरित्र है, उसके कारण से आपका जो मान और सम्मान है वो कहीं कहीं किसी ना किसी नेताओं से सबसे ऊपर है। उसकी आप चिंता ना करिए। उसकी तुलना में जो आपका अपमान करने वाले हैं, चाहे वो टीएमसी का नेता हो, फिर चाहे वो कल्याण बनर्जी, और चाहे फिर वो राहुल गांधी, इनका क्या मान है। आप अगर सोशल मीडिया देखेंगे जगदीप धनखड़ जी, तो आपको पता चलेगा कि जिन्होंने आपके अपमान को करने की कोशिश की, आज उनकी कितनी फजीयत हो रही है, उनको लतियाया जा रहा है। जबकि आपका मान सम्मान इतना है कि यदि आप लोगों को मिलें, सार्वजनिक रूप से भी आपका तामझाम है, सिक्योरिटी है, आपको जनता कितनी सराखों पर बिठाती है ये मैं बता नहीं सकता। तो इसलिए व्यथित होने की जरूरत नहीं है। ये तो कल्चर है इनका, इनको एक राजसी ठाट बाट में जीने की आदत है। इनको लगता है हम तो राजा हैं, हम तो राजकुमार हैं, हम कुछ भी किसी का अपमान कर सकते हैं, माफ़ी नहीं मांगते हैं। आदत है। राहुल गांधी ने अभी तक मोदी कम्युनिटी के अपमान पर माफ़ी थोड़ी मांगी है। कोर्ट में केस लड़ेंगे, बड़े बड़े वकील खड़ा कर देंगे। तो इसीलिए इनकी नेचर में है, इनको जनता ही सबक सिखाएगी। और 2024 में इस कांग्रेस का और टीएमसी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। चिंता मत करिए, देश सब देख रहा है और देश इनको सबक सिखाने के लिए तैयार है। वंदे मातरम।